पहला प्रश्न अक्सर यही होता है कि किसी का मोह कैसे छोड़ा जाए। लेकिन इससे पहले यह समझना ज़रूरी है कि मोह है क्या। मनुष्य का जीवन बहुत अजीब यात्रा है। इस यात्रा में तुम अनेकों लोगों से मिलते हो। कुछ तुम्हें छू जाते हैं, कुछ तुम्हें बदल देते हैं और कुछ तुम्हें बांध लेते हैं। और जब मन बंध जाता है तो उसका नाम प्रेम नहीं होता है, उसका नाम होता है मोह। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह दास बनाता है। प्रेम उड़ान देता है, मोह पिंजरा बना देता है। प्रेम आंखें खोलता है, मोह आंखों पर पट्टी बांध देता है। आज का प्रश्न यही है, मोह से कैसे छूटे। लेकिन ध्यान रखना, मोह को जोर लगाकर छोड़ा नहीं जा सकता है। मोह को समझने पर वह अपने आप टूट जाता है। बंधन जोर से तोड़ने से नहीं टूटती है, जागरूकता से टूटती है। मोह यह नहीं है कि तुम किसी से प्यार करते हो, मोह यह है कि तुम किसी को अपनी अधूरी आत्मा को पूरा करने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो अगर यह व्यक्ति मेरे साथ रहे तभी मैं ठीक हूँ, अगर यह चला जाए तो मेरा जीवन अर्थहीन हो जाएगा। यही आसक्ति है, यही मनोवैज्ञानिक चिपकाव है, यही मोह है। किसी ने पूछा है मोह लगता क्यों है? क्योंकि तुम अकेले हो और तुम इस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाते हो। तुमने कभी अपने भीतर उतरकर देखा ही नहीं है कि तुम्हारे भीतर क्या है। तुम्हारे भीतर कितनी गहरी शांति है, कितना मौन है, कितना विशाल आकाश है। लेकिन भीतर जाना तुम्हें डरा देता है, इसीलिए तुम बाहर किसी से चिपक जाते हो। मोह वही पैदा होता है जहां तुम अपने भीतर से भाग रहे होते हो। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं, जबकि प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। मोह कहता है तुम मेरे हो, तुम मुझे छोड़ मत देना, तुम्हें मेरे अनुसार बदलना होगा। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, मैं तुम्हें बांधूंगा नहीं, मैं तुम्हें आकाश दूंगा। मोह हमेशा भय से पैदा होता है, प्रेम हमेशा स्वतंत्रता से। जहाँ भय है, असुरक्षा है, अपेक्षाएं हैं, वहाँ मोह है। जहाँ स्वीकृति है, मौन है, स्वतंत्रता है, वहाँ प्रेम है। मोह को त्यागा नहीं जा सकता है, मोह को केवल देखा जा सकता है। और जो देखा जा सकता है वह धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। जब तुम मोह को जैसा है वैसा देख लेते हो तो उसकी पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है। सबसे पहली समझ यह होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का स्रोत नहीं है। जिससे तुम मोह रखते हो वह तुम्हारे भीतर की खाली जगह नहीं भर सकता है। तुम्हारी खाली जगह तुम्हें खुद भरनी होगी, ध्यान से, जागरूकता से, अपने भीतर लौटकर। मोह इसीलिए टिकता है क्योंकि तुम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हो। तुम कल्पनाएं बना लेते हो कि यह व्यक्ति हमेशा रहेगा, कि यह मेरे बिना नहीं जी पाएगा, कि यह वैसा ही रहेगा जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन यह सभी कल्पनाएं टूटने के लिए ही बनी है, और जब कल्पना टूटती है तो पीड़ा अवश्य होता है। तुम सोचते हो उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, नहीं, दुख तुम्हारी कल्पना ने दिया है। मोह छोड़ना है तो सबसे पहले वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। लोग बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, जीवन बदलता है। इस दुनिया में सबकी यात्रा अलग है, सबकी परिस्थिति अलग है। आप ये चीज नहीं कह सकते हो कि तुमको मेरे हिसाब से चलना होगा। जब तुम खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो किसी दूसरे को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? बस यही चीज समझ है। और सबसे गहरी सच्चाई, किसी का साथ स्थायी नहीं होता है। जिस दिन यह स्वीकार गहराई में उतर जाएगा उस दिन दुख अपने आप हल्का हो जाएगा। मोह में तुम अपने भीतर से कट जाते हो, तुम्हारा ध्यान बाहर चला जाता है, तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, तुम्हारी जड़ें कमजोर पड़ जाती है। मोह छोड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर लौटना होगा। कभी अकेले बैठो, अपनी सांसों को सुनो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो, अपने विचारों को बिना जज किए आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा भीतर तुम्हें पूर्ण कर रहा है। और जिस दिन तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे उस दिन कोई तुम्हें बांध नहीं सकेगा। मोह अंधापन है, तुम व्यक्ति को जैसा है वैसा नहीं देखते, तुम उसे जैसा देखना चाहते हो वैसा देखते हो। इसीलिए रिश्तों में थोड़ी जागरूक दूरी आवश्यक है। दूरी का अर्थ नाराजगी नहीं, ठंडापन नहीं, दूरी का अर्थ अपने भीतर लौटना,
अपनी ऊर्जा को वापस लेना, दूसरे को स्पष्ट दृष्टि से देखना। स्पष्टता में तुम देख पाते हो कि मोह सिर्फ एक धुंध है, जीवन अनित्य है, हर क्षण बदल रहा है। जब तुम किसी चीज को स्थायी मान लेते हो तभी मोह पैदा होता है, लेकिन जब अस्थायित्व गहराई से समझ आ जाती है तो पकड़ अपने आप छूट जाता है। मोह इसीलिए बनता है क्योंकि तुम भीतर से खाली हो, असुरक्षित, अधूरे हो। तुम सोचते हो कोई दूसरा मुझे पूरा कर देगा, लेकिन पूरा होना तुम्हारे हाथ में है। जब मन में पूर्णता आती है मोह समाप्त हो जाता है। मोह टूटता है तो बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि मोह ने तुम्हें एक झूठी पहचान दे दी थी, तुम्हें अपना अस्तित्व किसी और में डाल दिया था। जब वह जाता है तो लगता है जैसे तुम्हारा एक हिस्सा टूट गया। असल में कुछ टूटता नहीं है, सिर्फ भ्रम टूटता है, और भ्रम के टूटने से दर्द होता है। मोह की जड़ अचेतना है और मोह का समाधान जागरूकता है। ध्यान वह औषधि है जो तुम्हें भीतर से पूर्ण कर देता है। ध्यान में एक ऐसी शांति पाते हो जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता है। जिस दिन यह अनुभव हो गया मोह अपने आप समाप्त हो जाएगा। मोह के बाद जो प्रेम आता है वह बिल्कुल अलग होता है। वह शांत होता है, वह परिपक्व होता है, वह स्वार्थ रहित होता है, स्वतंत्र होता है। मोह छोड़ने का अर्थ किसी को त्यागना नहीं है, मोह छोड़ने का अर्थ है खुद को वापस पाना। और जब तुम अपने भीतर लौट आते हो तब तुम प्रेम कर सकते हो, लेकिन बिना बंधन के। वही प्रेम तुम्हें परम शांति की ओर ले जाता है। इसीलिए याद रखिए, आपको मोह को छोड़ना होगा।